Good morning, students. Today we will read lesson 7, part 2, Maria Sharapova. Maria Sharapova, a Russian girl, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. यानी लगभग वो 18 ईयर की थी जब उन्होंने समिट का मतलब होता है चोटी पर, बिल्कुल टॉप पर। तो वुमेंस टेनिस के बिल्कुल टॉप पर वो पहुंची। कौन? मारिया शरापोवा, हु वॉज एन रशियन गर्ल। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रा अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। जैसे कि आप पढ़ते हैं अबाउट हर, उसके बारे में, तो आप अपने आप ही एक कंपैरिजन कर सकते हैं। किसके बीच में? संतोष यादव और किसके? मारिया शरापोवा के बारे में, कि दोनों ने ही वर्ल्ड टॉप पर पहुंची वो। ठीक है, वो किस में पहुंची? वो माउंटेनियरिंग में पहुंची। और जो मारिया शरापोवा है वो किस में? टेनिस में। ठीक है, यानी गेम में, फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में। तो मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करने हैं आफ्टर रीड द लेसन। ठीक है, चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her really ready smile and glamorous attire. Glamorous attire means glamorous achievement. उसके ग्लैमरस अचीवमेंट में उसकी जो स्माइल है उसके पीछे क्या है? देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शरापोवा। डिसआर्मिंग का मतलब क्या है? उसकी जो स्माइल है, उसका जो ग्लैमरस है, उसके पीछे का जो राज है वो क्या है? उसने क्या खोया है, क्या पाया है? एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. 22 अगस्त 2005 में वो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। कहाँ? किस फील्ड में? विमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ होने में कोई टाइम नहीं लगा। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. ठीक है, पाइनेकल। तो जो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर है ये, यानी कहाँ से है? रशियन गर्ल है। रशियन में साइबेरिया जो है वहाँ से ये टीनेज बॉर्न है। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी अपने टाइम को मतलब पॉइज करते हुए। ठीक है, उसने बहुत कुछ सेक्रीफाई किया यहाँ पर। इसका कहने का मतलब क्या है? टुक जस्ट 4 years, 4 साल में ही उसने अपने जो प्रोफेशन है वो ऐसा बना लिया, जो कि टू रीच द पाइनेकल का मतलब क्या है यहाँ पर? अपने टॉप पर पहुँचने के लिए। ठीक है, Maria Sharapova won the women's singles at Wimbledon in 2004. वुमेन सिंगल का जो खिताब है उन्होंने विंबलडन में 2004 में वो उन्होंने जीता। However, the rapid ascent is in a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. जैसे भी था, जो रैपिड असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, लगातार आगे बढ़ना। ठीक है, इन ए फियर्सली कॉम्पिटिटिव का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली। फियर्सली का मतलब ऐसे होता है भयानक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सट्रीमली।
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगिन 9 years बिफोर, 9 साल पहले उसका जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड था वो स्टार्ट हो गया विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाई करने के लेवल पर। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, जहाँ पर कुछ एक चिल्ड्रन जो है ना वो प्रिपेयर होते हैं, एंड्योर का मतलब इस चीज़ को मतलब संघर्ष करने के लिए, ठीक है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, छोटी मारिया ने जो है ना, छोटी बच्ची थी मतलब वो, यानी 9 साल पहले की बात है। और याद था ना कि जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आया था कि वो कितने साल की थी, बेरली 18, तो बेरली 18 का मतलब क्या है कि 9 साल पहले, तो कितने साल की थी वो, 9 साल की थी वो, ठीक है। तो उसने ये संघर्ष स्टार्ट किया था। येट सेलिब्रेटेड हर 10th, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी उसके पूरे 10 ईयर की भी वो नहीं हुई थी, 9 ईयर की हुई थी। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो ट्रेन में, पैक्ड ऑफ का मतलब गई थी, मतलब यहाँ पर पैक्ड ऑफ का मतलब क्या है, जब ट्रेन पे वो ट्रेन में गई थी, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. That trip to फ्लोरिडा की तरफ जो ट्रिप था उसका, with her father, उस जो ट्रेन में अपने फादर के साथ गई, उसके फादर का नाम क्या था, यूरी। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, तो यह इसका मतलब क्या है कि उसने यहाँ से अपना जो सक्सेस का पाथ था वो लॉन्च किया था उसने, ठीक है, स्टार्ट किया था, एंड स्टारडम, यानी स्टार बनने के लिए। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रैंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, लेकिन इसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट थी कि हार्ट रैंचिंग, जो कि एक हार्ट पिंचिंग मतलब जो दिल को बहुत ट्रबल करता है, अपनी मदर से अलग होना, एक 9 साल के बच्चे के लिए अपनी मदर से अलग होना 2 साल के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है ये। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, और बाद में भी क्या हुआ, 2 साल ही नहीं सिर्फ, बाद में भी उसको साइबेरिया में, टू स्टे बैक इन साइबेरिया में रुकने के लिए जो है ना उसको कंपेल किया गया, मजबूर किया गया, क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से, वीज़ा की कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उसको वहाँ पर रहने के लिए कंपेल किया गया, यानी अपने मदर से दूर रहने के लिए उसको कंपेल किया गया। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, जो 9 साल की लड़की थी उसने पहले ही ये सीख लिया था, इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख लिया था, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, यानी अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाती है कुछ सीखने के लिए कि कुछ भी अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो कहती है कि उसके जो टेनिस एक्सीलेंस है, अगर टेनिस में उसकी एक्सीलेंस आएगी, अगर टेनिस में वो परफेक्ट हो जाएगी तो वो किसी ना किसी उसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये बात समझ चुकी थी कि कीमत क्या चुकानी थी उसको, अपने पेरेंट्स से अलग रहना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अपनी मदर से अलग रहना, यानी एक 9 साल के बच्चे के लिए एक दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है, दूसरी जगह पर जाना और वहाँ पर अकेले रहना, खुद सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल होता है बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अगर मुझे टेनिस में अपनी एक्सीलेंस दिखानी है, अपना परफेक्शन दिखाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और जो ये इंसान सीख लेता है वो ऊंचाइयों पर, सक्सेस की ऊंचाइयों पर वो चला जाता है। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया सेरापोवा रिकॉल्स, मारिया सेरापोवा याद करती है, आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं बहुत, यहाँ पर वो अपने पीछे का बताती है कि मैं बहुत अकेलापन फील करती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, मतलब बहुत बुरी तरह से मैं अपनी मदर को याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे फादर इतना काम करते थे कि मेरी सो ही कुडंट सी मी ईदर,
इसलिए वो मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग की जो फ़ी थी उसको अफोर्ड करने के लिए। ठीक है, माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, इतना काम करते जितना कि वो कर सकते थे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे यानी वो। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। यंग का मतलब छोटी थी वो, इसलिए वो बेड मैं अपने बिस्तर में जो है जल्दी चली जाती सोने के लिए। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट, अब यहाँ से जो उसका स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है और उसके बारे में उसने बताया है। एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी द रूम एंड क्लीन इट। तो और बड़े बच्चे थे, वो 11 बजे रूम पर आते और मुझे जगा देते और मुझे ऑर्डर देते कि रूम को साफ़ करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी वो चीज़ मुझे डिप्रेस नहीं करती थी, मेरे को परेशान नहीं करती थी, बल्कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी वो मुझे डिप्रेस होने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो वो चीज़ मैंने क्या, वो एक्सक्यूज़ भी कर सकती थी कि मुझे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को परेशान करते हैं, मैं ये नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। नहीं, उसने इसको एक मेंटली टफ बनाया, उसको डिटरमाइन तो था ही कि कुछ भी हो जाए मुझे ये भी करना है। आई बिकेम मोर क्वाइटली, मैं बिल्कुल जो ना चुपचाप डिटरमाइन रही और मेंटली टफ बनी रही। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैं सीख गई कि मुझे अपनी जो केयर है वो कैसी करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। कभी मेरे दिमाग में ये क्विट करने का आया भी नहीं कि मुझे यहाँ से क्विट कर जाना चाहिए, मुझे परेशान हूँ यहाँ पर। और जो मेरा सिर्फ जो टारगेट था वो वही रहता था जो मैं चाहती थी, मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब तुम ऐसे पॉइंट से आते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो वो चीज़ तुम्हें उस चीज़ के प्रति भूख दिला देती है और तुम्हें डिटरमाइन बना देती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। कहता कि मुझे अपने ड्रीम को पाने के लिए, ठीक है, ड्रीम तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेडफास्टली, मुझे मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता तो था, मुझे नहीं मिला मेरे ड्रीम तक पहुंचने के लिए, मुझे उससे पहले बहुत ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट भी सहनी पड़ी थी। ठीक है, इंसल्ट ही है ये, बड़े बच्चे आकर के उसको जगा देते थे कि उठो और रूम को साफ करो, ऑर्डर देते थे उसको। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वही टफनेस जो ना मारिया के अंदर आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेंस सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, और यही रीज़न था कि मारिया ने जो है ना 2004 में विम्बल्डन जो उसका था उसमें जो है विमेंस सिंगल में उसने पहला जो प्राइज़ था वो लिया था, विनर थी वो। टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year. While her journey and to her meteoric rise, meteor का मतलब जैसे एक जो स्टार है वो राइज करता है, टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, यानी आगे जो आने वाले जो साल थे वहाँ पर उसने नंबर 1 का खिताब लेने के लिए वो चलती गई। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। वाइल द हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, फ्रोजन का मतलब वहाँ जो प्लेन था, एरिया फ्रोजन था, मतलब वहाँ पर कोई ज़्यादा होप नहीं थी, ऑफ द साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस, यानी वहाँ पर बिल्कुल जीरो से, यानी यहाँ पर वुमेंस टेनिस की चोटी तक पहुँचना। ठीक है, हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, तो ये चीज़ जो ना जो टेनिस के जो फ़ैन थे, ठीक है, उनके दिलों को छू चुकी थी। फॉर द यंगस्टर्स हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, और यंगस्टर्स के लिए भी जो है ना वो
ये जो उससे छोटे थे और जो उसके पीछे थे डिसेंडेंट्स थे जो उसके, वो भी समझ चुके थे देयर इज़ नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, कि सेंटिमेंट के लिए लाइफ में कोई जगह नहीं है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो, भी वांट टू बी सक्सीड in your life, then there is no room for sentiments. The street looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it, कि वो समझती है कि सेक्रीफाइसेस जो ना वो उसको वर्थ इट, किसको, उसकी सक्सेस को, उसके एम्बिशन को। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू। वो कहती कि मैं बहुत ही कम्पिटिटिव हूँ, मतलब कंपटीशन की भावना मेरे अंदर, और मैं हार्ड वर्क करती हूँ जो भी करती हूँ। इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द मंत्र फॉर सक्सेस। सक्सेस का मंत्र उसने क्या दिया कि जो भी करो उसको हार्ड वर्क के साथ करो और अपने अंदर जो है ना कंपटीशन की भावना रखो। दो मैरिया सेरापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, यानी मैरिया सेरापोवा जो है ना उनकी जो लैंग्वेज में उनकी जो क्या है अमेरिकन एक्सेंट आता है, ठीक है। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो बड़ी प्राउड के साथ जो ना अपने जो रशियन नेशनलिटी की जो परेड है वो करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी डाउट को क्लियर करते हुए शी सेज आई एम रशियन, लेकिन वो रहती बेसिकली कहीं की है, कहाँ की, रशियन की। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कहती कि मेरी लाइफ में यूएस का बहुत बड़ा योगदान है, ये सच है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन वो है तो बेसिकली रशिया से ना। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वांट मी, अगर वो चाहते हैं ओलंपिक्स में मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं यूएस की तरफ से नहीं खेलूँगी, मैं अपने कंट्री रशिया की तरफ से खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सेरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। जैसे छोटे बच्चे जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर सेंसेशन होती है, उनके अंदर ये चीज़ों का बड़ा होता है कि वो उनके जैसे लिसनिंग, लिस्ट फैशंस, कि उसकी लिस्ट में क्या क्या आते हैं, फैशन करना। फैशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कल्चर है, जो पहनना हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो अपडेट होना, फैशन का मतलब ये है। सिंगिंग, गाना, डांसिंग एज हर हॉबीज, इसकी हॉबी थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कैनन डॉयले, तो उसको कौन से रीडिंग पसंद है, रीडिंग द नॉवेल्स, किसके, ऑर्थर कैनन अपीयर डॉले का। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, ये उसके खाने में पसंद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उसके क्या क्या शौक़ हैं, उसके क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या उसके शौक़ हैं। व्हाट शी फॉन्ड्स, ठीक है। देन फिजी ऑरेंज ड्रिंक उसको पसंद है, पैनकेक्स पसंद है, किसके साथ, चॉकलेट के साथ, चॉकलेट के साथ जो पैनकेक होते हैं, चॉकलेटी पैनकेक जो उसको पसंद है। और ये हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, इवनिंग गाउन्स का मतलब रात को, ठीक है, रात को जो पार्टियाँ होती हैं उसके लिए है ये। मैरिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन हॉल्ड और कैटेगराइज्ड, यानी मैरिया सेरापोवा कभी भी जो है ना पिजन होल्ड नहीं हो सकती और उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। पिजन होल्ड का मतलब क्या है कि जैसे पिजन का एक ही होल होता है, ठीक है। पिजन होल्ड यहाँ पर एक एडियम की तरह यूज़ किया गया है कि पिजन होल्ड नहीं हो सकती, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर इतना टैलेंट है, ठीक है। फिर उसको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा, इससे ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। पिजन होल का मतलब क्या है कि उसके लिए कोई चीज़ फिक्स नहीं थी, कि बस यहाँ तक ही उसकी अप्रोच है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, यानी उसका टैलेंट और अनवेवरिंग डिज़ायर, यानी ऐसी डिज़ायर जिसको कोई हिला नहीं सकता हो, टू सक्सीड, किसकी तरफ, सक्सेस की तरफ, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और उसको सेक्रीफाई करना,
हमेशा सेक्रीफाइसिंग के लिए तैयार रहना, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब एलिमेंट्स ने उसको मिला के वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचाया है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज़ नाउ रीपिंग। ठीक है, फ्यू वुड ग्रज का मतलब बुड़बुड़ाना, कि कुछ लोग जो है ना ये भी कहते हैं कि जो अब वो रिचेज है, मतलब जो उसके पास पैसा है, जो भी है, शी इज़ नाउ रीपिंग, वो काट रही है। ठीक है, रीपिंग का मतलब क्या है? फसल को काटना। ठीक है, रीप हो जाना। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ये वो क्या है जो उसका जो गेम है टेनिस, उसने उससे मॉनिटर किया है, उसको कमाया है उसने। ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन। कहते कि निस्संदेह, ये कोई बात थोड़ी ना कि मनी इज़ मोटिवेशन, कि मनी तो मोटिवेशन है ही। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। टेनिस दोनों ही हैं, बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है, क्योंकि इनको जहाँ पर ये विनर होते हैं तो उनको पैसे भी मिलते हैं ना। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। कहती कि पैसा भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर पैसा नहीं होता उनके पास, उसके जैसे फादर हैं, उन्होंने कितना काम किया है उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए पे करने के लिए। कहती कि पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन। हाउ कैन वी से दैट मनी इज़ माई मोटिवेशन? वी कैन से दैट मनी इज़ मोटिवेशन दैट इज़ नीड टू सर्वाइव इन आवर लाइफ। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1। लेकिन उससे ऊपर जो वो कहती है कि जब से जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और ये ही ड्रीम मुझे आगे बढ़ाता रहा है, मुझे मोटिवेट करता रहा है। पैसा नहीं, ठीक है, पैसे मतलब मनी जो है वो लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन मनी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो ड्रीम, जहाँ वो हमारा टारगेट, जो हमारी अचीवमेंट है कि जहाँ तक हमें पहुँचना है उस चीज़ को। क्योंकि हर ड्रीम वाज टू कीप हर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड शी गॉट इट। ठीक है, इन टेनिस विंबलडन। तो टेनिस कहती है कि बहुत है, वो बिज़नेस भी है और स्पोर्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं उसके लिए। ठीक है, बिज़नेस कैसे है कि अगर वो खेलती है तो उसको पैसे भी मिलते हैं, और पैसे भी तो ज़रूरी है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। पैसे के बिना क्या है, जब उसका काम ही यही है, स्पोर्ट का ही काम है, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो स्पोर्ट करती रहेगी तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा क्या हुआ, सर्वाइव कैसे करेगी। तो कहती है कि पैसा भी ज़रूरी है, मनी इज़ ए मोटिवेशन। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब जो है ना अपना द फ्यू वुड ग्रज हर कि रिचेज़, कि उसकी जो रिचेज़ है, जो पैसा है, जो वो रिच है, शी इज़ नाउ रीपिंग, क्योंकि अब वो उसको काट रही है, उसको यूज़ कर रही है पैसे को। ठीक है, वाई शुडंट शी यूज़ दैट मनी शी हैज़ अर्नड बाय सेक्रीफाइसिंग हर चाइल्डहुड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। That is the second part of your lesson, reach on the top. ठीक है, and the first part was Santosh Yadav and second part is Maria Sharapova. Both these parts of this lesson have been titled with the name of the characters. ठीक है, main characters of this short stories. संतोष यादव, कि वहाँ पर क्या था, संतोष यादव के बारे में था। संतोष यादव ने अपने ऑटोबायोग्राफी दी है, और यहाँ पर मारिया शरापोवा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दी है। दोनों ने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी दी है कि उन्होंने अपनी जीत को जो है ना कैसे हासिल किया। और दोनों का जो सेक्रीफाइस है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पर जो है ना उसने अपना, अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों की सेक्रीफाइस के बीच में, उन्होंने अपना बचपन नहीं गंवाया संतोष यादव ने, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, फैमिली उनकी खुश नहीं थी कि वो
आगे माउंटेनियर बने या 10th के बाद वो पढ़े। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ मारिया शरापोवा ने अपना जो बचपन है वो गंवाया है, ठीक है, अपनी मदर से अलग रहना, अपने फादर से अलग रहना, ठीक है। और उसको किसी ने परेशान नहीं किया, संतोष यादव को, जबकि मारिया शरापोवा को उसके सीनियर्स ने, उसके जो एज में भी बड़ी थी, उन बच्चों ने उसको बड़ा हरास किया। लेकिन उसने उसको पॉजिटिव लिया, उस ह्यूमिलिएशन को, उस इंसल्ट को। देखिए दे रखा ना कि ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट जो भी उसकी हुई लाइफ में, उस हॉस्टल में रहते हुए जहाँ वो प्रैक्टिस करती थी, उसने उसको पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अपनी, लेकिन उसका जो टारगेट था, एम था, ठीक है, वो क्या था, वर्ल्ड में नंबर 1 आना।